वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग का टाइम नज़दीक आ रहा है और 1 अप्रैल 2024 से आईटीआर के जो फॉर्म्स होंगे वो लाइव हो जाएंगे। लेकिन आपका क्या करना है, आपको आईटीआर जो भरनी है वो मई 15 के बाद या जून स्टार्टिंग में आपको भरनी है, जिससे कि आपका एआईएस और आपका टीआईएस अपडेट हो जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईटीआर 4 में जो चेंजेस आए हैं, मेजर चेंजेस, जिसमें आपको क्या हुआ है कि आपका जो कैश रिसिप्ट का है कॉलम वो ऐड किया गया है, वो दिखाने का तरीका बदल गया है। पहले आईटीआर असेसमेंट ईयर 23-24 में क्या होता था वो अलग होता था। अब क्या हुआ है, असेसमेंट ईयर 24-25 में बहुत सारे चेंजेस आए हैं आईटीआर 4 के फॉर्म्स में, वो हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे पूरा बने रहिएगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा फॉर्म समझ में आता है। और तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं असेसमेंट ईयर 24-25 में जो भी मेजर चेंजेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर 4 फॉर्म में किए हैं, तो वो हम साइड बाय साइड एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं। अब पहला मेजर चेंज होगा आपका, आप यहाँ पे आइएगा, A23 में आपका आएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा सेक्शन 115 BAC जो फॉर्म है, जो न्यू टैक्स रिजीम है, वो आपका क्या रहेगा, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्ट आउट करने के लिए उसको ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। और ये जो ऑप्शन है आपको वो ड्यू डेट से पहले पहले आपको करना पड़ेगा। सेक्शन 139(1) में जो रिटर्न फाइल करती है उसकी ड्यू डेट होगी, वो ड्यू डेट आपकी 31 जुलाई या 30 सितंबर रहेगी। उस ड्यू से पहले पहले आपको जो भी, अगर आपका नॉन ऑडिटेड केस है तो 31 जुलाई रहेगी, ऑडिट वाला केस है तो आपकी 30 सितंबर रहेगी। तो उस डेट से पहले आपको आईटीआर 4 वालों को क्या करना है, फॉर्म 10IEA भरना है। और सैलरी वालों को क्या करना है, आपने आईटीआर फॉर्म में ही उसको चूज़ कर देना है कि ऑप्ट आउट वगैरह का। तो वो ड्यू डेट से पहले आपको पहला ये मेजर चेंज आपको पहला है। अब नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे सेक्शन 80CCH में, यानी कि जो 80CCH आपका जो नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें क्या है कि आपके जो अग्निवीर की जो योजना थी उसमें जो क्या जो कंट्रीब्यूशन होगा, कंट्रीब्यूशन करेंगे आपके जो अग्निवीर करेंगे, उसमें अगर आप कोई भी करते हैं डिडक्शन, मतलब दान करते हैं उसमें अग्निवीर की योजना में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 80CCH में आपके जो होगी आपको उसमें डिडक्शन मिल जाएगी। अब नेक्स्ट आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका, इससे पहले इसके बाद आएगा इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपके जो सारे बैंक अकाउंट्स थे, पहले क्या था कि बहुत सारे बैंक अकाउंट्स, सारे बैंक अकाउंट ऐड करने का आपके पास ऑप्शन नहीं आता था आईटीआर 4 में। अब आपका क्या है कि आपको यहाँ पे सारे के सारे बैंक अकाउंट, यहाँ पे D21 में आपको क्या करना है, आपके सारे के सारे बैंक अकाउंट डालने का आपका पूरा का पूरा ऑप्शन आ जाएगा। तो आप अपने सारे के सारे बैंक अकाउंट को रिपोर्ट करना है। वैसे ये पहले भी ऑप्शन हुआ करता था, लेकिन अब क्या, अब इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका बिजनेस डिटेल्स वाले पोर्शन में। अब यहीं पे सबसे ज़्यादा मेजर चेंज आपका आया है, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अब आपकी जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है वो बड़ा पहले हुआ करती थी 2 करोड़, यानी कि आपके जो 2 करोड़ तक पे आपको जो भी था आप उसको क्या करते थे, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ले जाते थे सेक्शन 44 AD में। तो अगर आप उसका 6 और 8% डिक्लेयर करके आईटीआर फाइल 4 जो थे वो फाइल कर दिया करते थे। अब जो नया चेंज हुआ है असेसमेंट 24-25 में, तो उसमें क्या है, अगर आपके जो कैश रिसिप्ट अगर 5% तक है आपके टर्नओवर के, यानी कि आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है उसका अगर 5% तक आपका कैश है, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपकी जो 2 करोड़ को लिमिट को बढ़ा करके आपको 3 करोड़ की लिमिट वो कर दी जाएगी। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मेजर चेंज आपका है कि आपके पास जो, अब यहाँ पे ए पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि थ्रू अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि आपको जो भी अकाउंट से पैसा जो आया है वो आप दिखाएंगे यहाँ पे। अब रिसिप्ट इन कैश, आपके पास जो कैश आया, यानी कि ये कैलकुलेशन जो 3 करोड़ की, जो आप अगर सपोज करिए आप 3 करोड़ वाली ऑप्शन को चूज़ करेंगे, 3 करोड़ का टर्नओवर है और आपका जो है 5% से ऊपर कैश निकल गया आ गया, तो वो क्या करेंगे, आप अगर रिसिप्ट से आपका पूरा मिलाएंगे 5% तक का, अगर आप 5% एक्सीड करेगा तो आपकी 2 करोड़ की लिमिट में आपको फॉल करा दिया जाएगा। और अगर आपका 5% तक का आपका रिसिप्ट रहेगा तो आपको क्या कर दिया जाएगा, 3 करोड़ की लिमिट में ऑप्ट करा दिया जाएगा। और एनी अदर मोड, अगर ए और बी के अलावा और कोई मोड, यानी कैश और ऑनलाइन के अलावा भी आपके पास कोई भी पैसा आ रहा है, तो वो आपको यहाँ पर 3rd कॉलम में आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। पहले क्या हुआ था असेसमेंट 23-24 में 2 ही कॉलम होते थे, या तो अकाउंट पे चेक या तो कैश रिसिप्ट। अब 3rd कॉलम क्या कर दिया, ए और बी के अलावा आपको क्या करना है, वो आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। और ऐसे ही आपको 6 और 8% आप ऑलरेडी यहाँ दिखा सकते हैं, इसका यहाँ पे टर्नओवर दिखाएंगे, इसका 6 और 8% लेके जाएंगे जितना आपको दिखाना है। और ऐसे ही आपका 44 ADA में रहेगा प्रोफेशनल के केस में, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। प्रोफेशनल के केस में आपका क्या रहेगा, जो पहले लिमिट 50 लाख हुआ करती थी वो आपको क्या कर दिया गया, आपकी 75 लाख कर दी गई। वही सेम रहेगा, आपका कैश रिसिप्ट होना चाहिए वो 5% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट, यानी कि अभी जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसका ही ग्रॉस रिसिप्ट 5% का आप क्या करेंगे, वो आपका कैश रिसिप्ट होना चाहिए, तभी आपको क्या कर दिया जाएगा, 75 लाख तक की आपकी लिमिट को कर दिया जाएगा। तो यहीं पर आपको सेम वही अकाउंट पर चेक दिखाना पड़ेगा, यहाँ की ऑनलाइन ट्रांसफ़र आपने जो कितना कैश लिया, और ए और बी को हटा के
जो भी आपने दिया अदर देन वो यहाँ पे डालना होगा। और आपके जो है कि प्रोफेशनल केस में क्या होता है, आपको 50% तक की आपकी जो है वो आपको दिखाना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है, जिससे कि आपको सेक्शन 44 ADA का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों यही थे मेजर चेंजेस जो कि ITR 4 में एप्लीकेबल है, और आपको कैश दिखाने के लिए बहुत ही मैंडेटरी अब कर दिया गया है, जिससे कि आप पूरा का पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सारा का सारा ब्यौरा मिल जाए आपके बारे में। और आप ITR अब आपके लिए भी क्या है कि अगर आप अच्छे से पूरा का पूरा अपना डाटा डिक्लेयर करते हो तो आपको इनकम टैक्स के नोटिस भी नहीं आएंगे, ना ई कैंपेन के भी नोटिस आएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट चेंजेस वाले वीडियोज़ लेके आता रहूँ और आप इसको देख करके आप अपना ITR प्रॉपरली भर पाए। थैंक यू वेरी मच। और गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है, नियर फ्यूचर में मैं TDS इनकम टैक्स, GST और टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में आपको और अफोर्डेबल चार्जेस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे।